हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी टाइम हो गया है, बज गए हैं। अभी टाइम फ़ोन में देखना पड़ेगा मेरे को। तो टाइम हो गया है, यानी 4 बजने वाले हैं। और मैंने कल भी ब्लॉग नहीं डाला, आज भी नहीं डाला, क्योंकि टाइम नहीं लगता भाई। सभी के घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो रही है, तो सफाई का भी क्या बार बार ब्लॉग डालें, तो इसलिए। तो भैया मैं बैठी थी, तो थोड़ा आपको दिखा रहे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो आपको बैक कैमरे से मैं दिखाऊँगी। इधर मम्मी लग रही है अपना ऊन को भाई ठीक करने, फंसी पड़ी है। अभी उनका काम स्टार्ट हो गया है और मैं कर रही हूँ सिलाई, यानी कि तुरपाई कर रही हूँ मैं। और वासु और खुशी अपना ड्राफ्टिंग कर रही हैं, दोनों जने कटिंग बना रही है, मैं देख रहा हूँ। और ये मैंने सूट कटिंग की थी, अभी यहीं रखा है। अभी ये सामान सब मेटा नहीं, अभी झाड़ू निकल। देखो ये रंगोली बना रही है, मैं देख रहा हूँ। और मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। मैं क्या करना हेल्प, कुछ तो सीख इससे। और भैया अभी चाय पीने का भी टाइम हो गया है हमारा। सामान नहीं है तो क्या हुआ, इससे देख ले, आप सीख लेना फिर अच्छे से। फिर तू भी बनाया करेगा ऐसे ही। गैलरी में बहुत ही कूड़ा पड़ा थी, मैंने कटिंग की थी, ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, सब तेल लग रही हैं। इधर मेरी मशीन है, ये मैंने अभी पेंट काटी थी, रखा है। तो जगह जगह पे कपड़ा पड़ा है। अभी भैया गैलरी में झाड़ू निकलेगी जब थोड़ा सा साफ़ सुंदर होगा। इधर भी कटिंग वाले कपड़े पड़े हैं, मैंने जो कटिंग की इकट्ठी। और ये मम्मी लग रही है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी तुरपाई मैं अभी फ़िलहाल अपने आप से ही करती हूँ। तो दिन के वजह से 1 या 2 सूट मैं निकाल लेती, तो उसकी खुद तुरपाई मैं कर देती हूँ बैठ के अपने आप। जैसे मेरे पास टाइम होता तो मैं अपने आप तुरपाई कर लेती हूँ। मेरे को ज़्यादा बुड़बड़ाई नहीं आती कि मैं बाहर कराती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने आप ही कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरा काम आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से मैं अपना फिर आगे देख लूँगी। और आज मैं बहुत एक बात सोच के बहुत मेरे दिमाग में आता कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरे को बहुत अच्छी सिलाई आती थी, तो मैंने बिल्कुल बीच में बिल्कुल बंद कर दिया। और देखो टाइम नहीं पता इंसानों को कब जरूरत पड़ जाए भाई अपने पैरों पे खड़े होने की। तो मैंने गलती की कि मैंने सिलाई को बिल्कुल बंद कर दिया था अपने को। और नहीं तो आज मैं बहुत बड़ी, वही बात है ना, बुटीक वाली होती। तो जो टाइम गया सो गया, तो अब स्टार्ट किया, तो अब भाई अब भी मैं सोचती हूँ मन में, चलो नहीं लेट हुआ, चलो नहीं लेट हुआ, तो मन में चलता रहता है मेरे। नहीं तो मैं शादी करके आई थी तब सभी बोलते थे, सबको पता था इसको सिलाई आती, सब बोलते थे मेरा सूट सिल दे, मेरा सिल दे, लेकिन मैंने किसी का भी सूट नहीं सिला। तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरी। तो जी ये है अगले दिन की सुबह। इनके पापा गए थे मंडी, सुबह 6 बजे पहुंच गए थे और साग सब्जी लेके आए। देखो यहाँ पे मिलते हैं 80 रुपये किलो टमाटर, लेकिन वहाँ मंडी से लेके आए हैं 50 रुपये किलो टमाटर। 30 रुपये यहाँ बच गए। तो एक एक रुपया देख के चलना पड़ता है। इतनी मेहनत करते कि सुबह सब्जी ला दी मंडी से, अब ये खाना वाना खा के खेत में भी जा चुके हैं। तो मैं पीछे से अपना ये काम समेट रही थी, क्योंकि मैंने आते ही सारी सब्जी अपनी जगह पे धो के रख दी है। जब तक इनका पानी निकलेगा, मैं ये फ्रिज में सेट करने के लायक होंगी, यानी कि सारा पानी निकलेगा, जब तक मैं अपना भाई दूध बिलोने वाला काम करूँगी, ताकि आप खाना खाएंगे और तब लस्सी हो जाएगी साथ में, और नूनी घी हो जाएगा बच्चों के लिए। बच्चे खुश होकर खाते हैं। आज है दिन है सोमवार का, आज बच्चे स्कूल नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं सपने में दबी हुई थी बहुत बुरी तरह से, और इसलिए मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पड़ी हूँ। तो मैं 7:45 के करीब में उठी थी। तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो खाना नहीं बन पाता। तो इस चक्कर में मैंने आज बच्चों को यहीं रख लिया, और कहीं जाना भी था मुझे, तो मैंने सोचा चलो भाई आज छोड़ ही देते हैं। वैसे भी बच्चे बोलते हैं पढ़ाई नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि अभी दिवाली के ऊपर प्रोजेक्ट चले हुए हैं, तो कई मेल हो गया था। तो इस चक्कर में आज बच्चे नहीं गए मेरे लेट उठने के कारण। तो यहाँ एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी कि हम बोलते रहते हैं कि भाई मत जाओ मंडी, मत जाओ, हम यहीं ले लेंगे, लेकिन नहीं मानते हैं वो, अपनी जिद से ही जाते हैं। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि अभी गांव में भी जाना है, खेत में जाना है, तो इतना तो भाग दौड़ करते करते परेशान हो जाओगे, लेकिन मानते नहीं हैं। तो फिर बाद में सोचते हैं वो ठीक ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वहाँ पे 30 रुपये बचे हैं, तो फिर अपना
30 रुपये में कुछ और आ गया होगा। तो बहुत फ़र्क है सब्ज़ी का। लेकिन ये बेचारे सब्ज़ी वाले भी क्या करें भाई, वहाँ जाते हैं, यहाँ पूरे कॉलोनी में घूमते हैं, तो अपने पैसे तो भाई सब बनाने के चक्कर में ही, सभी कमाने के चक्कर में ही घूमते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं। तो भाई जिससे जितनी मेहनत की जाए उतना ही थोड़ा है। तो क्या हुआ भाई, सुबह हम लेके आ गए तो हमारी ही इसमें बचत है। तो अब इसको समेटना ये सारा मेरा काम है, उन्होंने मेरे को ला के दे दिया, तो ये समेटना मेरा काम है। और दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं जो कि आप सबके साथ मैं सहज सहज करके शेयर करूंगी, एकदम से सारी बातें नहीं। तो आप सोचोगी एक ही में सारा घुसा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी बातें घूमी हुई हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकती, हर चीज़ शेयर कोई नहीं कर सकता, इसको ये भी सबको पता है। तो खुशी ने पोछा लगा दिया है, झाड़ू लगा दी है, मैंने पूरा रसोई का काम करा है। और इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है और सब्ज़ी मैंने बना दी थी, क्योंकि वे खा के और लेके चले गए हैं गांव में। तो अब खुशी आई है नहा के, तो इसने जो भाई मैंने यहाँ पे अपनी सब्जियाँ रखी थी तो वो यहाँ से हटा रही है और अपना क्या नाम है, भगवान के जो बर्तन हैं वो उठा के लाएगी, लड्डू गोपाल को लाएगी तो उनको नहलाएगी। और भैया अब मेरे भाई जैसे घी में बर्फ़ की ज़रूरत पड़ गई है, तो इसको तोड़ना मैं ढूंढ रही हूँ, किस चीज़ से तोड़ूँ, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ फ़िलहाल। तो इसको तोड़ के ही जब इसके अंदर डालूँगी तब मेरा घी आएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, इकट्ठा नहीं हो रहा है घी। तो बर्फ़ डालने से वो इकट्ठा घी हो जाएगा और अच्छे से भाई टाइट बन जाएगा और वो बच्चे भी खा लेंगे। तो भैया यहाँ पे मैं बर्फ़ तोड़ के अब डाल दूँगी। और अब मैंने अपना फ़ोन का एंगल यानी कि चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे खुशी अपना काम कर रही है, कहीं फ़ोन ना गिर जाए। और एक स्टैंड लाने का भी बहुत बड़ा इशू है, स्टैंड लगाने का। स्टैंड मेरा खड़ा है मंदिर वाले कमरे में, लेकिन मैं उसको लेके नहीं, यार छोटा स्टैंड है मेरे, बिल्कुल छोटा सा होता है एक, वो आपको दिख जाएगा, तो उसी पे ही मैंने रखा है। और मम्मी बाहर भाई मेथी लेके आए थे आज, तो मेथी को छाट रही है ताकि वो बिल्कुल ठीक रहने, क्योंकि पीली हो जाती बहुत जल्दी। तो मम्मी बाहर बैठी मेथी छाट रही है, वासु अपना टीवी देख रहा है और मैं अपना भाई किचन में काम कर रही हूँ। खुशी ने अपना जो काम था इससे वो कर दिया है। तो अब मैंने बर्फ़ डाल दी है, अब मेरा घी बिल्कुल आने वाला है। और 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है डालना, बन नहीं रहे मेरे से काम के बर्डन में, और व्लॉग नहीं बन रहे। डेली वही डालना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो बाहर जाना ज़्यादा कहीं होता नहीं है, तो इस चक्कर में मेरे व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। छोटे अब मैंने ये दो क्लिप लेके ही मैंने अपना व्लॉग पूरा किया है। और अब मेरा घी आ गया है, तो भैया अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ताकि खुशी मिश्री का और घी का भोग लगा देगी। उसने भगवान को नहला के बैठा दिया है और जोत बत्ती कर दी है। तुलसा में अभी वो गई है जोत लगाने और पानी डालने। कार्तिक मास का महीना है, तो भैया तुलसी की तो पूजा बनती है। तो वैसे भी भाई शाम को तो जोत लगाते हैं, तो अब दोनों टाइम जोत लगती है हमारे। अब एडिट करने में इतनी दिक्कत हो रही मेरे को, गली में हर टाइम आवाज़ लगाने वाले खड़े रहते हैं, तो आपको हर व्लॉग में मेरे सुनाई देता होगा, कभी कुछ बेचने आया कोई, कभी कुछ बेचने आया। वो डांटते भी हैं, एक या 2 आवाज़ बहुत होती है गली में, लेकिन इनको बार बार बोलने की बहुत बुरी आदत होती है, पता नहीं दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है हमारा। तो भैया यहाँ मेरा घी निकल चुका है, तो अब मैं खुशी को दे दूँगी। अब मैं घी दे दूँगी यहाँ से नूनी घी, उधर से वो मिश्री लेके लड्डू गोपाल के भोग लगा देगी। तो भैया प्लीज़ आप लोग पूरे देखते नहीं हो, कमेंट में कुछ बताते नहीं हो, तो बहुत बुरा लगता है ये सब देख के मेरे को। और 2 साल हो गए मेहनत करते करते, जो मेरी रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी मेरा फेक या कुछ झूठी बात मैं कभी भी नहीं बोलती, लेकिन लोगों को शायद झूठी बात ही और जो झूठे टाइटल डालते हैं वही सब देखना पसंद है। तो ये मेरे को खूब अच्छे से यूट्यूब पे आके पता लग गया है, क्या असलियत है क्या नकलियत है होती है यूट्यूब पे। तो ये अब मैंने यहाँ पे दे दिया खुशी को घी, तो वो लगी गई है भोग लगाने, और अब इसने वापस ला के दिया, तो मैं सारे घी में इसको मिला दूँगी। और अब आई है मम्मी ने मेथी छाट दी है, इसको बांध देती हूँ और इसको बहुत जल्द मैं बनाऊँगी। तो ये मेरा रसोई का काम फाइनली हो गया है। तो जी देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये मेरा घी निकल के आ गया। ये भी हमारी एक बचत ही है, इससे भाई रोटी पे लग जाएगा और लस्सी पीने के लिए हो जाएगी। तो ये सब मैं अब सेट करूँगी फ्रिज में। तो जी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
कुछ अच्छा सा लेके। तो जी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरी राम राम, सारन है दिल से।